मैं हूं ऋतिक और आप देख रहे हैं वायरल अपडेट। फिलहाल आपने सुना होगा कि देश में एक नया कानून आया है जिसका नाम है हिट एंड रन, और इस कानून के तहत कई सारे ट्रक ड्राइवर्स और बस ड्राइवर हड़ताल पर बैठ गए हैं। क्या है ये कानून, क्या है इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, आज हम इस केस स्टडी में समझते हैं। आखिरकार ये कानून आया कैसे, इससे पहले कौन से कानून चलते थे और इस कानून के आने से आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले समझते हैं कि अभी तक जितने भी कानून हम देखते हैं वो आईपीसी के तहत, जो कि अंग्रेजों ने बनाए हुए थे, उसके अकॉर्डिंगली अभी तक हमारे देश में सारे कानून चलते थे। लेकिन अब धीरे धीरे सरकार ने नया नियम लाया है और कहा है कि अब सारे कानून जो है वो बीएनएस मतलब भारतीय न्याय संहिता के अनुसार चलेंगे। क्या है इसी के अंतर्गत हिट एंड रन कानून। अभी गवर्नमेंट एक नया कानून लेकर के आई है हिट एंड रन, जिसके अंतर्गत पहले यदि कोई ड्राइवर किसी भी व्यक्ति को दुर्घटना के दौरान घायल करता है, एक्सीडेंट हो जाता है और वो व्यक्ति यदि वहां से भाग जाता है ड्राइवर, तो उसके लिए भारतीय दंड संहिता के अनुसार व्यक्ति के मृत होने पर अधिकतम 2 साल की सजा दी जाती थी और जुर्माना लगता था। अभी नई जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कानून बना है, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, जिसके बाद ये कानून बन चुका है कि अब बीएनएस के अनुसार अब यदि कोई ड्राइवर हाईवे पर या सड़क पर दुर्घटना में, एक्सीडेंट में किसी भी व्यक्ति को घायल करता है और वहां से भाग जाता है और उसके बाद वह व्यक्ति मर जाता है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में ड्राइवर को अदालत में पेश करके अधिकतम 10 साल तक की सजा दे सकती है अदालत। और इसके अलावा उस ड्राइवर पर 7 लाख रुपए का जुर्माना भी लगेगा। अब सोचिए, देश में यदि इतने सारे ट्रक ड्राइवर्स हैं जिनका परिवार ड्राइविंग करके पलता है, यदि ऐसे में किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है और उस ड्राइवर के बीवी बच्चों को कौन पालेगा, ये बात सरकार ने नहीं सोची। शायद इसीलिए देश के सभी ड्राइवर्स सड़क पर हैं, आंदोलन कर रहे हैं, चक्का जाम कर दिया है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ दिनों से यदि आप सड़क पर जाते होंगे या आप पेट्रोल भरवाने के लिए 1-2 दिन परेशान जरूर हुए। फिलहाल जब ये देश चक्का जाम हुआ, पूरे देश भर में गाड़ियों को रोक दिया गया, जो ट्रक थे वहां पे आवाजाही सब बंद कर दी गई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के कारण, तब देश की सरकार को समझ में आया कि ये कानून सुधारने लायक है। फिलहाल तो संसद की स्थिति ऐसी है कि सरकार विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहती है। यहाँ पर तो खेल का चल रहा है, तो कॉमेडी सी बना करके रख दी है। कोई भी कुछ भी कह देता है, 141 सांसदों को निलंबित कर दिया जाता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है फिलहाल कि विपक्ष अपनी बात को रख ही नहीं सकता संसद में। आईपीसी की धारा में सुधार किया गया है और इस हिट एंड रन कानून में थोड़ा सा सुधार करते हुए यहाँ पे 2 साल की बजाय अधिकतम उस सजा को 10 साल कर दिया गया है और जुर्माना जो है वो 7 लाख रुपए ट्रक ड्राइवर्स पर या बस ड्राइवर्स पर लगाया जाएगा, ऐसा ये कानून कहता है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि क्या ट्रक ड्राइवर बस ड्राइवर इतना पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, जो साल भर में 7 लाख रुपए नहीं कमाते। कईयों ने तो अपने जीवन में 7 लाख रुपए नहीं कमाए होंगे, तो 7 लाख रुपए वो देंगे कहां से। ये बड़े विचारणीय बिंदु है कि कैसे वह व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करेगा, कैसे वह जुर्माना भरेगा। तो ये कानून सुधारने लायक है। इसी कानून के बीच में अभी एक घटना सामने आई कि जहां पर शाजापुर के कलेक्टर मुकेश कनियाल कुछ ट्रक ड्राइवर्स के साथ में मीटिंग कर रहे थे और देखते ही देखते बात थोड़ी सी गर्मजोशी में ट्रक ड्राइवर ने कुछ कह दिया और कलेक्टर साहब कहते हैं उस व्यक्ति से कि आपकी औकात क्या है। जब यह शब्द सुनने में आया, औकात क्या है, तो वह ट्रक ड्राइवर कहता है कि साहब हमारी कोई औकात नहीं है, इसलिए तो हम कहते हैं कि हमारी सुन लो। लेकिन उसके बाद में सुनते हैं नहीं सुनते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब को जरूर सब सुनते हैं। उनकी वीडियो वायरल होती है और वायरल वीडियो के बाद में सारी जनता सोशल मीडिया के थ्रू उस वीडियो को
आगे फॉरवर्ड करती है, धीरे 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 देखते ही देखते पूरे दिन में वह वीडियो वायरल हो जाता है और अंततः वह वीडियो पहुंचता है मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के पास। जब श्री मोहन यादव जी के पास वह वीडियो पहुंचता है तो मोहन यादव जी उस वीडियो को सुनते हुए एक्शन लेते हैं और मुकेश कनियाल जी को वह सस्पेंड कर देते हैं। फिलहाल मुकेश कनियाल जी का ट्रांसफर भोपाल में कर दिया गया है। लेकिन यह देश की एक दुर्भाग्य है, दुर्घटना है कि इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति एक ट्रक ड्राइवर से कहता है कि आपकी औकात क्या है। जब हम बात करते हैं औकात की तो ये शब्द सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह व्यक्ति की काबिलियत, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एबिलिटी पर सवाल खड़ा करता है। जब कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि तुम्हारी औकात क्या है, तो मान के चलिए कि पूरे शरीर में एक झुंझुनाहट सी आती है और वह व्यक्ति अपने दुर्भाग्य को कोसता है कि आखिरकार मैंने क्या किया है। उसकी पीढ़ियां तक इस शब्द को नहीं सुनना चाहती कि तुम्हारी औकात क्या है। तो औकात एक बहुत बड़ा शब्द है। इस शब्द का उपयोग अक्सर हमारे देश में किया जाता है, लेकिन इस शब्द के कितने नुकसान हैं ये बाद में पता चलता है। इसलिए लोग भी कहते हैं कि मेरी औकात के बारे में बात नहीं करना। औकात शब्द कलेक्टर साहब को नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा उन्होंने भी माना। उसके बाद 3 बजे कलेक्टर साहब क्षमा मांगते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और यह मामला बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। हालांकि मुकेश कनियाल जी ने पूर्व में बहुत अच्छे काम किए हैं। उन्होंने अपनी बेटी की शादी में भी कई सारे गरीबों को खाना खिलाया था, 5 स्टार होटल में ले जाकर के। ऐसे कई सारे अच्छे काम किए हैं और 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। 1996 में यह सेवा में आए हुए थे। उसके बाद कई सरकार के विभिन्न पदों पर रहते हुए इनका प्रमोशन हुआ और सन 2013 बैच के आईएएस ऑफिसर बने। डीएम साहब से थोड़ी सी गलती हुई और वह गलती उन पर भारी पड़ गई। इसलिए कहते हैं कि शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द घाव करे, एक शब्द भरे गाँव। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर। इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।